नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2025 में जो परीक्षा होने वाली है 4543 पदों के लिए, उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो है रीजनिंग का, जिसमें हम लोग न्याय वाक्य के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको एक अंदाजा लग पाएगा कि आपकी परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इन प्रश्नों को एक मॉक टेस्ट के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग ट्रिकी अप्रोच से इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, चाहे तो आप वीडियो को रोक दीजिए। अब वीडियो को रोकने के बाद आप प्रश्न को हल करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर मैं रुकूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो देखिए, कथन का हम लोग चित्र बनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आंसर चित्र विधि से ही लाएंगे। सभी शहर नगर होते हैं, तो जो ही बोलता है सभी, तो हम लोग ऐसा चित्र बना लेते हैं। भीतर वाले में सभी वाले शब्द को लिख लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आप लोग जानते हैं, बस यहां पे मैं हल करते चला जा रहा हूं बिना ज्यादा समझाए हुए। सभी शहर, यानी सभी शहर क्या होते हैं? नगर होते हैं। तो सभी वाला शब्द हम लोगों ने भीतर लिख दिया। अब कुछ शहर गांव होते हैं, तो कुछ शहर गांव होते हैं, तो गांव के कुछ हिस्से को काटते हुए बाहर तक ऐसा चित्र बना लेना चाहिए। कोई अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको वीडियो बनाकर चाहे कमेंट में जवाब दे दूंगा। अब ये कथन का चित्र तैयार हो गया। अब निष्कर्ष चेक करते हैं कि निष्कर्ष कहां तक सही है या कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। कोई गांव नगर नहीं है, तो गांव ये है, देखिए गांव ये है और नगर ये है, तो इसका इतना हिस्सा कुछ कुछ है, कुछ नगर गांव है, कुछ गांव नगर है, लेकिन ये बोल रहा है कोई गांव नगर नहीं है, यानी इसकी ये बात जो है चित्र के हिसाब से गलत है। अब दूसरा, कुछ गांव नगर होते हैं, तो सही बात है, ये नगर है, देखिए ये नगर है और ये गांव है, तो इसका इतना भाग जो है दोनों का, इतना जो मैं कलर कर रहा हूं ग्रीन से, ये कुछ गांव नगर है, कुछ नगर गांव है, तो कुछ गांव नगर, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। तो ये किस विकल्प में है? ये विकल्प बदलते रहते हैं, जब नहीं कि ये विकल्प ए में है तो हमेशा ए में रहेगा, कभी बी में होगा, सी में होगा, डी में, किसी में हो सकता है, ढूंढ लीजिएगा। आंसर हो गया यहां पर ए। अगला प्रश्न है, वीडियो को रोक के खुद से पहले उत्तर दे लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा आगे। मैं हट भी जा रहा हूं, इसीलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ पेन किताब है, कुछ पेन किताब है, तो कुछ वाला आपको पता ही है, जलेबी जैसा चित्र बनता है। मेरे विस्तार वाले भी वीडियो हैं, आप चाहेंगे न्याय वाक्य से लिख के सर्च करके सिलोजिज्म में सर्च करके आप देख लीजिएगा, उसमें विस्तार से भी वीडियो हैं। आप कैसे प्रश्नों को अगर हल करना सीखना है तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। कुछ पेन किताब है, यहां पर एक तरह से बॉक्स एक मॉक टेस्ट के रूप में रूबरू कराया जा रहा है आपको। कुछ किताब पानी है, तो कुछ किताब के भाग को पानी कर देते हैं यहाँ पे। और ये याद रखिए, वैसे यार कभी कभी जरूरत नहीं भी पड़ता है, लेकिन अगर दोनों चित्र बनाएंगे तो 100% आपका आंसर हमेशा सही होगा। लेकिन बस यही चित्र बना के छोड़ देंगे तो भाग्य के ऊपर रहेगा, कभी आपका आंसर सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा दोनों चित्र बनाता हूं। रटे रहिए कि जब जलेबी बनेगा तो इमरती भी जरूर बनेगा, यानी अब किसी में पेन, किसी में किताब और किसी में पानी लिख दीजिए, और वही निष्कर्ष सही होगा जो दोनों चित्रों में सही साबित होगा। याद रखिए, कभी कभी एक चित्र से भी काम चल जाता है, भाग्य के ऊपर है, गलत भी हो सकता है, लेकिन दोनों चित्र बना लेंगे तो हमेशा आंसर सही आएगा। अब कुछ किताबें पेन है, कुछ किताब, देखिए ग्रीन से, कुछ किताब पेन है, तो कुछ किताब पेन है, बिल्कुल सही बात है इसमें भी। और कुछ पेन किताब है, कुछ किताब पेन है, इसमें बिल्कुल सही। देखिए मैं जो कॉमन भाग उसको हरा कर दिया, दोनों में सही है यानी बिल्कुल सही है। एक में सही है, एक में गलत, तो यानी गलत करना पड़ेगा। सभी पानी किताब है, तो सभी वाला तो आपको पता ही है कि ऐसा चित्र बनता है, और ऐसा कहीं चित्र दिख ही नहीं रहा है, तो वैसे बिना देखे भी जान सकते हैं कि ये गलत है। वैसे चेक कर ले, सभी पानी किताब है कर रहा है, जबकि इसमें कुछ पानी किताब कर रहा है, इसमें भी कुछ पानी किताब कर रहा है, यानी ये कुल मिला के दूसरा वाला निष्कर्ष गलत है, केवल पहला निष्कर्ष सही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। एक और प्रश्न देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे रफ पे आप इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करिए। वीडियो को रोक दीजिए। सभी पत्थर कंकड़, तो जो ही सभी कहता है तो कुएं जैसा एक चित्र बना लेते हैं, सभी के बाद वाले शब्द को भीतर वाले वृत्त में लिख देते हैं। पत्थर, बाहर वाले में कंकड़।
अब कह रहे सभी कंकड़ चट्टाने हैं, तो सभी कंकड़ चट्टाने, तो सभी कंकड़ को घेर देंगे हम लोग चट्टान से। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, एक ही प्रकार का चित्र बनेगा इसमें। सभी पत्थर चट्टाने हैं। याद रखिए, जब दो वृत्त बाहर भीतर हो तो भीतर वाले को क्या बोलते हैं? देखिए, जब बाहर भीतर वृत्त की बात है तो भीतर वाले को सभी बोलते हैं, अब बाहर वाले को कुछ बोलते हैं। मैं ज्यादा इसमें समझा नहीं रहा हूं क्योंकि ये समझाने वाला वीडियो है नहीं, केवल हल किया जा रहा है। तो सभी पत्थर चट्टान है। देखा जाए किसमें किसमें निष्कर्ष निकालना है, पत्थर और चट्टान में। तो पत्थर ये है और चट्टान ये है, तो भीतर कौन है? पत्थर, बाहर है चट्टान। तो पत्थर को क्या कहना चाहिए? सभी। तो कहा है सभी पत्थर, बोल भी रहा है सभी पत्थर। सभी पत्थर क्या है? बाहर वाला है चट्टान, चट्टान है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सभी चट्टाने कंकड़ है। अब बात हो रही है चट्टाने और कंकड़ की, पिलस कर लेते हैं। तो ये चट्टान और ये कंकड़, तो कंकड़ भीतर है, चट्टान बाहर है, यानी कि कंकड़ को सभी बोल सकते हैं, चट्टान को कुछ बोल सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? सभी चट्टाने कंकड़ है, सभी चट्टाने कंकड़ है। बाहर वाले को कुछ बोलना चाहिए, लेकिन बाहर वाले को इसने कुछ सभी बोल दिया, इसलिए ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाता है। यानी केवल पहला निष्कर्ष सही है, यानी हमारा आंसर हो जाता है फिर से ए। किसी प्रश्न में दिक्कत होगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, खुद से हल करने की कोशिश करिए। कुछ शैम्पू कंडीशनर है, तो ऐसा चित्र बनेगा। कुछ शैम्पू कंडीशनर है, ठीक है। सभी तेल कंडीशनर है। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो सभी वाला जो शब्द होता है या सभी शब्द के बाद वाला जो शब्द होता है वो भीतर होता है। सभी तेल, तो सभी तेल भीतर है किसके? कंडीशनर के। तो चाहे तो आप ऐसा बनाएंगे, जब इसके भीतर लिख देंगे तेल। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही तो आप क्या करिए, इस बार दूसरा वाला कथन पहले बना दीजिए, इसको बाद में बना दीजिए। फिर से देखते हैं इसी प्रश्न दोबारा। अब दूसरा पहले बनाते सभी। अब ये जो नहीं कि क्रमशः ही बनाना है, दूसरा कथन भी पहले आप बना सकते हैं अपने सहूलियत के। सभी तेल, देखिए सभी तेल क्या है? कंडीशनर। वैसे भी लग जाता, समझाने के लिए केवल मैं बना रहा हूं, कंडीशनर है, सभी तेल कंडीशनर। अब पहला वाला कथन, कुछ शैम्पू कंडीशनर है। कुछ शैम्पू क्या है? कंडीशनर। देखिए कंडीशनर को मैंने काट दिया, कुछ शैम्पू देखिए कंडीशनर है, कुछ शैम्पू कंडीशनर से काट दिया। लेकिन अब यहां पे रटने वाली बात है, जैसे जलेबी मिर्ची वाले में था कि दोनों चित्र बनाना जरूरी है, नहीं तो कभी कभी एक चित्र से भी आंसर सही आ जाए, लेकिन 100% गारंटी नहीं कि सही आएगा। उसी तरह से इसमें भी कभी कभी एक ही चित्र से सही आंसर आ जाएगा, लेकिन भाग्य खराब रहेगा और एग्जामिनर वैसा प्रश्न देगा तो दो चित्र अगर नहीं बनाए होंगे तो गलत भी हो जाएगा। तो इसमें रटे रहिए कि जब कोई वृत्त बाहरी वृत्त को काटता है तो एक और चित्र बनता है जिसमें ये वृत्त जो है बाहरी भीतर वाले वृत्त को भी काट देता है, यानी बाहर घूमते घूमते भीतर भी घुस जाएगा। ऐसे रट लीजिए, नीचे बना देते हैं या करके। इसमें है तेल, इसमें है कंडीशनर, और ये शैम्पू इस बार भीतर तक चला जाएगा। बस यही अंतर है। क्या अंतर है? इस बार शैम्पू ये भीतर तक चला गया, ये भीतर तक चला गया है। दोनों चित्र बनाना जरूरी है। वैसे इस प्रश्न में केवल एक ही से हो सकता है कि आंसर आ जाए। तो अब देखते हैं, अब वह आंसर वास्तव में वही सही होता है जब दोनों निष्कर्ष दोनों चित्रों में सही साबित हो जाए। सभी तेल शैम्पू है, सभी तेल शैम्पू है। देखिए दोनों के बीच में इतना गैप है, कह रहा सभी तेल शैम्पू, जबकि तेल और शैम्पू में इतना दूरी है, यानी इसमें ये बात गलत है। इसमें सभी तेल शैम्पू, इसमें भी ये बात गलत है। बस इसमें तो कुछ ही तेल शैम्पू है और इसमें कोई तेल शैम्पू नहीं। कुल मिला के अगर एक में भी गलत साबित हो जाए तो दूसरे में चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले में गलत हो गया तो दूसरे में सही रहेगा तो भी गलत, और गलत है तो बहुत बड़ा गलत। कुछ शैम्पू तेल है, इसमें कुछ शैम्पू तेल है। शैम्पू तेल, देखिए शैम्पू यहां पे खत्म हो जा रहा है, तेल यहां से खत्म हो रहा है, इन दोनों के बीच में इतना गैप है। इतना गैप है का मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कोई तेल शैम्पू नहीं, कोई शैम्पू तेल नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ शैम्पू तेल है, इसलिए यानी ये हमारा निष्कर्ष जो है दोनों ही क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो अब हमारा आंसर कौन हो जाएगा जब दोनों निष्कर्ष गलत हो गया? तो हमारा आंसर हो जाता है सी। देखिए कभी कभी 3 कथन दे देता है, हो सकता है निष्कर्ष भी कभी कभी 3-4 दे दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ कागज इस्पात है, कुछ कागज क्या है? तो जो ही कुछ कहता है
तो एक जलेबी बन जाता है। एक में लिख दीजिए कागज। अब जरूरी नहीं कि कागज बाएं ही लिखना है, दाएं भी लिख सकते हैं, दाएं बाएं कोई अंतर नहीं है। इस्पात है, सारे इस्पात धातु है, सारे इस्पात धातु, तो सारे इस्पात को घेर दीजिए धातु से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस कागज को मत घेरिएगा। क्यों नहीं घेरना है, इसके पीछे की लंबी कहानी है। सारी धातुएं काली है, तो सारी धातुएं काली हैं, तो इस धातु को घेर दीजिए सारी धातुओं को, किससे? काली से। अब इसको भी घेरते समय कागज को पूरा मत घेर दीजिएगा। क्यों? इसके पीछे भी कहानी है, समझने से बढ़िया है कि आप बस रटे रहिए, जिसको कह रहे बस उसी को घेरिए, बाकी को मत घेरिए। अब कुछ कागज धातुएं हैं, कुछ कागज को देखिए, कागज कहां है? ये है। कुछ कागज क्या है? धातुएं वाला चित्र ये है। हरा हरे वाले को देखिए, यानी इतना भाग जो दोनों में है कॉमन है, और यानी कि कुछ कुछ वाला चित्र बन रहा है। और ये भी कह रहा है कुछ कागज धातुएं, तो सही बात है, इसमें कुछ धातुएं कागज, कुछ कागज धातुएं, बिल्कुल सही है। सारा इस्पात काला है, सारा इस्पात काला है, सही है। ये भीतर गोला है, ये बाहर गोला है, तो भीतर वाले को बाहर के अपेक्षा सभी बोलते हैं, इसमें सभी बोला गया है, तो सारा इस्पात भीतर है। क्या है? काली है, यानी कि काला है, यानी दोनों निष्कर्ष सही है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी के लिए मैं समय समय पर रीजनिंग के वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।